लिसन, कल हमने हेल्थ और डिसीजेस के अंदर बैक्टीरियल डिसीजेस और उसके अंदर अलग अलग टाइप पढ़े थे। ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है, डिप्टेरिया, whooping cough, टिटेनस, कॉलरा, डायोरिया, निमोनिया, साइफिलस, गोनोरी, ब्यूबेनिक प्लेग, टाइफाइड, लेप्रोसी, बोtulism, इससे अलग अलग टाइप्स हमने पढ़े थे। अब नेक्स्ट टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वायरल डिसीजेस। वायरस की वजह से कौन से डिसीजेस कॉज किए जाते हैं। तो वायरस में आते हैं, पहला डिसीज आता है दैट इज कॉल्ड एज मेजल्स, खासरा बोलते हैं उसको। एक रूबेला नाम के वायरस से या पॉलिनामा पॉलिनोसा मार्बिलोरम नाम का वायरस रहता है, जिसके वजह से ये मेजल्स कॉज किया जाता है। अब ये कैसे ट्रांसमिट किया जाता है, तो इट इज ट्रांसमिटेड बाय द कांटेक्ट। कांटेक्ट के थ्रू ये ट्रांसमिट किया जाता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। फोमाइट और ड्रॉपलेट मेथड। ड्रॉपलेट बोले तो स्नीजिंग, कपिंग, ये जो मेथड्स रहते हैं, इसके थ्रू ये वन पर्सन टू अनदर पर्सन क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। अब ये जो वायरस रहता है अपने बॉडी के अंदर कैसे एंटर कर देता है, तो दैट इज थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड कंजक्टिवा। कंजक्टिवा यानी आइज के थ्रू। अब इसके अंदर सिम्टम्स क्या क्या रहते हैं, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ मेजल्स। तो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इचिंग, इसमें इचिंग हो जाती है, स्किन के ऊपर रैशेस आ जाते हैं, स्मॉल रेज्ड रेड स्पॉट इन क्रिसेंट शेप्ड ग्रुप्स starting from back of ears and reaching to the forehead, face and then on whole body। वो फेस से शुरू हो जाता है और बाद में पूरे बॉडी के ऊपर क्या हो जाता है, वो स्प्रेड हो जाता है। एंटीबायोटिक्स and vitamin A are given to prevent complications। उसके कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट करने के लिए एंटीबायोटिक यूटिलाइज किए जाते हैं। वैक्सीनेशन, MMR, then mumps, measles, rubella is given at the age of 1। तो उसमें MMR नाम का वैक्सीनेशन दिया जाता है। तो ऐसे ये मीजल्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स रहते हैं।
बाद में मम्स। ये जो मम्स रहते हैं ये कॉज किए जाते हैं पैरामियर और मम्स वायरस। ये मम्स वायरस से कॉज किया जाता है। ये ट्रांसमिट कैसे होता है? तो बाय डायरेक्ट कांटेक्ट या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, स्नीजिंग, कपिंग के थ्रू वो ट्रांसफर किया जाता है। देन उसके अंदर जो डिसीज रहता है उसमें पेशेंट फीलिंग्स इन डिफिकल्टी इन swallowing and opening of mouth। माउथ ओपनिंग के लिए या स्वेलिंग के लिए उसमें प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। उसके सिम्टम्स हाई फीवर रहता है, चील्स रहता है, हेडेक रहता है, जनरल बॉडी एक रहता है एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगना, ये उसके सिम्टम्स रहते हैं। ट्रीटेड बाय वैक्सीनेशन विथ MMR माने मम्स, मिजल्स, रुबेला, इसके थ्रू क्या किया जाता है, उसको ट्रीट किया जाता है। देन स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स के अंदर ये कॉज्ड बाय वेरियोला वायरस, कॉमन बट लेस सेवियर इन चिल्ड्रन of up to 10 years and severe but rare in adults। ये स्मॉल चिल्ड्रन के अंदर ही कॉज किया जाता है, अडल्ट्स के अंदर ये रेयर रहता है। इन्फेक्शन स्प्रेड फ्रॉम ओरल माउथ के थ्रू, नेजल नोज के थ्रू, वेसिकुलर डिस्चार्ज, पॉस्टुलेट्स एंड स्कैब्स, उसके थ्रू क्या किया जाता है, वो ट्रांसमिट हो सकता है। अब उसके सिम्टम्स जो रहते हैं आर रेडिश स्पॉट्स which change into papules, pustules and finally scab। Spots appear first on the hairline, then face followed by over rest of the body, बाद में पूरे बॉडी के ऊपर फैल जाता है वो। बट फीवर ऑन द ट्रंक, ट्रंक के ऊपर थोड़ा आ जाता है। ऑन फॉलिंग दीज स्पॉट्स लेफ्ट परमानेंट मार्क्स। उसके जब मास्क हो जाते हैं तो बॉडी के ऊपर वो परमानेंट हो जाते हैं। वैक्सीनेशन फॉर स्मॉल पॉक्स वॉज डेवलप्ड बाय एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसके लिए क्या बनाया था, तो वैक्सीनेशन बनाया था। उसके बाद में नेक्स्ट आता है चिकन पॉक्स। अब ये कॉज किया जाता है बाय वायरस
that is called as varicella zoster with incubation period of 14 to 16 days. अब ये एक कॉन्टेजियस डिसीज है that occur in winter and spring. कॉन्टेजियस बोले तो जैसे कम्युनिकेबल डिसीज एक से दूसरे को हो जाता है और विंटर में और स्प्रिंग में ज्यादा पाया जाता है. प्रेजेंस ऑफ प्रोडर्मल रैशेस with crops of pinkish centripetal spots first on trunk, forehead and face. उसके ऊपर रैशेस आ जाते हैं with crops of pinkish centripetal spots. ट्रंक के ऊपर, फिर फोरहेड के ऊपर आते हैं, देन बाद में फेस के ऊपर आ जाते हैं. अब उसका सिम्टम क्या क्या रहता है? अनकॉन्शियस अनकॉन्शियसनेस हो जाता है, एकेज and higher fever accompany with new crop. Spots turn into fluid-filled vesicles and then scabs. Scabs fall off without leaving any mark. No drugs and vaccines, only use of boric acid and calamine reduces itching problem. एक तो बोरिक एसिड यूज करो, नहीं तो कैलामाइन यूज करो, जो रिड्यूस कर देता है इचिंग प्रॉब्लम. अब नेक्स्ट आ जाता है पोलियो या इन्फेंटाइल पैरालिसिस. ये कॉज किया जाता है बाय पोलियो वायरस और एंटेरोवायरस. हाईली इन्फेक्शियस डिसीज ऑफ इन्फेंट एंड चिल्ड्रन. ट्रांसमिट होता है थ्रू फीसेस यानी फीकल मैटर, यूरिन के थ्रू ट्रांसफर होता है, नेसल सिक्रीशन, कंटेमिनेटिंग फूड के थ्रू ट्रांसमिट हो जाता है, वाटर ड्रिंक्स के थ्रू ट्रांसफर हो जाता है, आइदर डायरेक्टली और थ्रू फ्लाइज with an incubation period of 5 to 17 days. 5 से 17 दिन तक उसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है. अब ये क्या प्रोड्यूस कर देता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम का इन्फ्लेमेशन कॉज कर देता है, कॉजिंग इनएबिलिटी टू बेंड द हेड फॉरवर्ड. पैरालिसिस स्टार्ट्स following the weakness of particular skeletal muscles. अब उसमें पोलियो जो रहता है दैट इज प्रिवेंटिव. सिल्क्स वैक्सीन्स नाउ कॉल्ड सोबिन्स ओरल is available for taking at the age of 6 weeks, 10 weeks, 14 weeks and booster dose at 18 to 24 months. 18 से 24 साल के बीच में उसको
बूस्टर डोज दिया जाता है। द हॉपकिन इंस्टीट्यूट ऑफ मुंबई इज नोन फॉर प्रोडक्शन ऑफ पोलियो वैक्सीन। मुंबई के अंदर जो हॉपकिन नाम का इंस्टीट्यूट है वो पोलियो के लिए क्या बनाता है, वैक्सीन बनाता है। तो ये है पोलियो का पोलियो या इन्फेंटाइल पैरालिसिस। उसके बाद में आता है इन्फ्लुएंजा या फ्लू आता है उसमें। अब ये कॉज किया जाता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी और मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजी, उसके थ्रू ये कॉज किया जाता है। स्प्रेड होता है बाय द एंटरिंग ऑफ कंटेमिनेटेड एयर इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर कंटेमिनेटेड एयर एंटर होने की वजह से ये स्प्रेड हो जाता है। ये स्टार्ट होता है विथ फीवर, फीवर के थ्रू स्टार्ट हो जाता है। हेडेक, सोर थ्रोट, cold with sneezing and pain all over the body with restlessness and no vaccine, hygiene and sanitation। उसमें न वैक्सीन रहता है, हाइजीन और सैनिटेशन मेंटेन करना पड़ता है। तो ये हो गया इन्फ्लुएंजा। फ्लू रहता है एक टाइप का। अब रेबीज उसमें आता है, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोफोबिया। अब ये हाइड्रोफोबिया कॉज किया जाता है दैट इज बाय रैबिडो वायरस। एक रैबिडो वायरस के थ्रू ये कॉज किया जाता है। इट इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बींग्स बाय बाइटिंग सलाइवा ऑफ रैबिड डॉग और कैट। रैबिड बोले तो मैड डॉग या कैट, उसकी बाइटिंग की वजह से ये कॉज किया जाता है। जैकल्स, वॉल्वेस, फॉक्सेस, mongoose and bats also have the rabies virus। उनके अंदर भी rabies वायरस रहता है। इनिशियल सिम्टम ऑफ rabies आर एक्सेसिव सलावा फ्रॉम द माउथ। माउथ में से एक्सेसिव सलावा आ जाता है। सीवियर हेडेक हो जाता है। हाई फीवर हो जाता है। डिप्रेशन आ जाता है एंड इनएबिलिटी टू swallow even fluids due to चॉकड थ्रोट। ये उसके सिम्टम्स रहते हैं। अब फियर ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोफोबिया, जिसको हाइड्रोफोबिया बोला जाता है।
पानी से डर लगता है। फिर ये उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहता है। एंड द वायरस डिस्ट्रॉयड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये जो वायरस रहता है वो ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देता है या स्पाइनल कॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है। Bitten person should be immediately administered vaccines। उसको जल्द से जल्द वैक्सीन देना चाहिए। Earlier 14 inoculations but now 6 doses of vaccines are recommended। अभी वैक्सीन के 6 डोसेस क्या किए जाते हैं, रिकमेंड किए जाते हैं। एंड डॉग शुड बी वॉश्ड फॉर 10 days for the development of rabies symptoms। डॉग को 10 दिन तक क्या करना रहना चाहिए, उसके ऊपर वॉच रखना चाहिए, उसके अंदर सिम्टम्स है क्या। रनिंग स्मोक, चेंज ऑफ वॉइस एंड एक्सेसिव सलाइवेशन, ये उसके क्या रहते हैं, सिम्टम्स रहते हैं। तो दिस इज अबाउट रेबीज। ये हाइड्रोफोबिया नाम का डिसीज रहता है जिसमें आदमी को पानी से डर लगता है, इसीलिए उसको हाइड्रोफोबिया ऐसे बोला गया है। फिर बाद में आता है डेंगू फीवर। ये जो डेंगू फीवर रहता है, इट इज कॉज्ड बाय DEN14 वायरस एंड ट्रांसमिटेड बाय फीमेल टाइगर मस्कीटो, दैट इज एडिस एजिप्टी। ये डेंगू को क्या करवाती है, ट्रांसफर करवा देती है। उसका वेक्टर रहता है, बोले तो एक्चुअली वो मस्कीटो के थ्रू वायरस कैरी किया जाता है। अब उसके सिम्टम्स क्या हैं, तो उसमें हेडेक रहता है, फीवर रहता है, चील, ठंड लगना, पेन इन जॉइंट्स, जॉइंट्स के अंदर पेन रहता है, एंड स्किन रैशेस और मोर सीवियर इन अडल्ट्स। अडल्ट्स के अंदर वो ज़्यादा सीवियर रहता है। इन दिस डिसीज blood droplets number falls below 70,000 पर मिलीमीटर क्यूब। अब उसका ट्रीटमेंट जो है, दैट इज पैरासीटामोल विथ रिप्लेनिशमेंट ऑफ ब्लड प्लेटलेट में बी हेल्पफुल। उसके बाद में आता है हिपेटाइटिस। अभी हिपेटाइटिस का कॉज क्या है, तो इट इज कॉमनली कॉल्ड एज जॉन्डिस। हिपेटाइटिस को कॉमनली क्या बोलते हैं, जॉन्डिस ऐसे बोला जाता है। ये किसके वजह से हो जाता है, दैट इज द रिजल्ट ऑफ जॉन्डिस इज द रिजल्ट ऑफ इनकम्प्लीट मेटाबॉलिज्म ऑफ बिलीरुबिन पिगमेंट ऑफ वर्न आउट आरबीसीज। यानी अपने जब आरबीसीज डेड हो जाते हैं तो वो डेड आरबीसीज के इसके वजह से, इनकम्प्लीट मेटाबॉलिज्म की वजह से, क्योंकि अपने आरबीसीज डिस्ट्रॉय किए जाते हैं आफ्टर
उनकी जब डेथ हो जाती है, आरबीसीज का लाइफ स्पैन रहता है 120 डेज का। ये 120 डेज के बाद में जब ये आरबीसीज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, अपने आप डिग्रेड होना शुरू कर देते हैं, तो अब जब उनका इनकम्प्लीट मेटाबॉलिज्म हो जाता है एंड ये जो बिलिरुबिन नाम का जो पिगमेंट रहता है वो कम मात्रा में प्रोड्यूस किया जाता है या उसका इनकम्प्लीट मेटाबॉलिज्म प्रोड्यूस हो जाता है, तो इट्स इन्फेक्शन स्प्रेड थ्रू द, अब इसका इन्फेक्शन किसके थ्रू स्प्रेड हो सकता है, तो दैट इज फीको ओरल रूट, फीको ओरल रूट के थ्रू एंड पोल्यूटेड वाटर, पोल्यूटेड वाटर भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब कम टू द नेक्स्ट पेज। अब उसके सिम्टम्स क्या क्या रहते हैं, तो इनिशियली उसके अंदर जो लीवर रहता है वो एनलार्ज हो जाता है और कंजेस्टेड हो जाता है। फिर सिम्टम्स आते हैं उसके अंदर, फीवर आ जाता है, नौसिया आ जाता है, वोमिटिंग होना शुरू कर देती है, पेन इन मसल्स एंड जॉइंट्स, मसल्स के अंदर या जॉइंट्स के अंदर